यूजुअली 365 डेज में से मैं कभी उठने के जस्ट बाद अपना फ़ोन नहीं चेक करता, मैं स्क्रॉल नहीं करता. पर आई फाउंड माई सेल्फ स्लिपिंग अवे कि अलार्म बज गया है, अलार्म बंद करो, यूट्यूब खोलो, एंड देन आई शट द ऐप. आई एम लाइक ये और डीप हैबिट बनने के पहले मुझे रुकना पड़ेगा. सो इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम. लेट्स पॉज दिस हियर. ये जो आप ऑब्जर्व करके खुद को रोकते हो, now this can be applied to cigarettes, drinking, weed, sex, every bad habit you can think of, excess social media use. पर आप खुद के ब्रेन को पॉज करके क्या कहते हो खुद को, ये पूछना चाहूँगा. एंड मोर ओवर, पहले तो आप अपने ब्रेन को पॉज कैसे करते हो? बिकॉज आई एम वेरी इन टच विद रियलिटी. और क्योंकि मुझे इतना अलोन टाइम मिलता है, मुझे पता है कि इफ़ आई स्टार्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन तो ये हो सकता है. मैं सारे पॉसिबल आउटकम्स मैप आउट कर सकता हूँ बहुत ही रैशनली सोच के. एज अ पॉडकास्टर माई जॉब इज टू अंडरस्टैंड योर माइंड एंड हार्ट, ठीक है. प्लस मैं एक फिटनेस की लेंस से पूरा पॉडकास्ट जांच रहा हूँ. डॉक्टर ह्यूबरमैन ने एक न्यूरो साइंस का पॉडकास्ट बनाया जहाँ उन्होंने कहा कि ब्रेन में एक हिस्सा है जिसका नाम है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स. या विल पावर. हाँ, बेसिकली जब आप खुद को ना कहते हो, वो मसल वर्क हो जाता है. या सो आई वाज जस्ट गेटिंग टू दैट. गो ऑन. बाय मी सेइंग नो एंड पॉजिंग, मैं उस हिस्से को, आप उस हिस्से को एक मसल की तरह विजुअलाइज कर सकते हो. जितनी बार यू लेट योर सेल्फ स्लिप अवे, वो मसल वीक होता जाएगा. इन केस ऑफ अल्कोहल, सिगरेट यूज़, ऐसे केसेस में वेन एवर यू रीच आउट फॉर दैट सिगरेट, वो मसल श्रिंक हो रहा है, इट इज़ गेटिंग वीकर. एंड एज इट गेट्स वीकर और एज द हैबिट गेट्स डीपर, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये बात मुझे पता है. इसीलिए क्योंकि मैं उस ट्रैजेक्टरी को देख सकता हूँ, मैंने पहले ही पॉज किया, उस थॉट को देखा और रियलाइज़ किया कि दिस हैबिट माइट गो इन अ वेरी बैड डायरेक्शन. इसीलिए मुझे अभी रोकना पड़ेगा. एंड एवरी टाइम मैं उस हैबिट को रोकता हूँ, वो जो ब्रेन रीजन है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और वो मसल थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता है. मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तक साकेत पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचने में भी मेहनत लगी है. और मैं ये कहने वाला था कि मे बी साकेत इज़ वेरी कनेक्टेड टू हिज ओन बॉडी, which is why he's able to take his hand and put his phone on the side. Yeah. Right? But in truth, आपका anterior cingulate cortex बहुत ज़्यादा already strong है आपके डाइट की वजह से, आपके फिटनेस की लाइफस्टाइल. Yes, all things combined की वजह से. So all in all, if you don't want to go down that addiction route, अपनी physical fitness पर काम करो. That helps you like deal with the other stuff also. काम करो मतलब it is a good place to start. अगर आप बहुत खोए हुए हो तो वो आपको एक escape दे सकता है to train that portion of the brain. I'll give you a bro talk right now. I'm 31. I'm at a stage in life जहाँ मैं मेरे आसपास के दोस्तों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ. एट 24 भी ये होता है, बट एट 31 ना एक लड़के और लड़की की रियलिटी भी यही होती है कि यू स्टार्ट लुकिंग बैक एट कॉलेज, यू स्टार्ट लुकिंग एट द टाइम यू स्पेंट सिंस कॉलेज. व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव योर रूटीन्स बिन, व्हाट हैव योर चॉइसेस बिन, एंड देन यू मीट योर फ्रेंड्स समटाइम्स वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, और आप उनकी चॉइसेस को साइलेंटली नोटिस करते हो. और जहाँ तक आप पहुँचे हो, इट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस दे हैव रीच्ड. सिमिलरली आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने मामा मेंटालिटी का फ़ायदा उठाकर आपके आसपास पहुँचे. बट यू ऑलमोस्ट स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर द गाइज हु हैव नाउ मूव्ड अवे, एंड यू रीच अ पॉइंट वेयर यू डोंट इवन वांट टू मोटिवेट देम, बिकॉज यू नो कि आपकी मेंटालिटी और उनकी मेंटालिटी में बहुत डिफरेंस है. वाओ. एंड इट्स अ वेरी अर्ली 30s थिंग. और ये बात है ना, आप सिर्फ वो ग्रोथ मेंटालिटी वाले ब्रोज के साथ कर सकते हो, बिकॉज वो बाकी के ब्रोज समझेंगे भी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, और वो चाहते भी नहीं कि आप उन्हें कुछ कहें. सो यू ऑलमोस्ट लेट सम ऑफ योर फ्रेंड्स स्लिप अवे इनटू दैट ओशन ऑफ एडिक्शन, ओशन ऑफ नथिंगनेस. क्लोज फ्रेंड्स, little 31, reality of early 30s. नहीं, पर मैं देख सकता हूँ उसे. I can see it. I can see it happen. and अगर मैं अपने पास्ट को थोड़ा सा एनालाइज करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि दिस हैज़ हैपेंड अ लिटिल. मे बी 31 एज पे ये जितना एक्सट्रीमली होता है उतना नहीं, पर इट हैज़ डेफिनेटली हैपेंड. जैसे डेल्टा कहते हैं, द डेल्टा इज टू बिग, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन. या
और पता है अब एट अर्ली 30s क्या क्या होता है बेसिकली अगर आप हेल्दी भी हो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से गिरते हैं सो यू हैव टू चेंज योर fitness health routines, change your diet, you start getting injured more often, you age a little bit, you're still healthy and you still made the right choice और फिर भी आपके body के साथ ये हो रहा है. So imagine the guys who have not taken care of themselves. And उनको पता है you know what visceral fat is? वो जो एकदम कड़क मोटापा रहता है that's visceral fat basically. जो आपके organs के ऊपर है. You see visceral fat building up in them visually. कड़क toned. And that's damn dangerous. You know ki this guy is dealing with some fatty liver, some pre-diabetic shit. So I'm questioning again back to the younger generation. जो वो group B है, जो बिल्कुल भी अभी motivated नहीं है, which is involved in some kind of vice very deeply. I'm a little scared about what will happen to them at 31. Little scared नहीं, I'm very concerned. बहुत ही ज़्यादा. That's why I said कि जिस दिशा में ये दुनिया जा रही है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं एंड आई फील सैड. और ये भी एक रीज़न है कि मैं जो करता हूँ और जो प्रीच करता हूँ वो करता हूँ. इट्स बिकॉज अगर मेरी मेन डेमोग्राफिक 18 to 25 है तो ये आपका चांस है उस चीज़ को बदलने के लिए. काफ़ी हार्डकोर साउंड करता है, मे बी आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट समवेयर डीप डाउन आई केयर अबाउट यू एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू हियर, नॉट व्हाट यू वांट टू हियर. ऑल्सो पर्सपेक्टिव ये है कि एज 25 पे बदलना शायद थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू चेंजिंग एट एज 18, बट एज 31 पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. एक थियोरी है, शायद एज 31 पे बदलना मुश्किल इसीलिए हो सकता है क्योंकि 18 से लेके 31 तक कितना 13 ईयर्स का टाइम जा चुका है और उन 13 ईयर्स में वो जो ब्रेन रीजन है वो और सॉफ्ट होते गया है, राइट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल बैड एंड वीक डिसीजंस. तो उसकी वजह से विल पावर इतनी कम हो जाती है कि मे बी तब बदलना मुश्किल हो सकता है. हो सकता है, जस्ट अ थियोरी, अभी अभी स्ट्राइक हुआ. आई थिंक इट्स एग्जैक्टली दिस. इट्स बेसिकली मतलब 25-26 तक पहुंचने तक आपको उठ जाना चाहिए. बदल लो लाइफस्टाइल. आई डोंट नो, आई मीन आप 24 ईयर्स के हो तो आपके जो ब्रोज है जो प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत करियर प्रेशर है एट दिस पॉइंट, राइट? आई रिमेंबर दैट्स व्हाट 24-25 यूज्ड टू बी. मुझे तो दिखाई देता है उनके जो भी वर्किंग आवर्स है वो भी काफ़ी क्रेजी होता है, बट दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट माई ग्रुप, क्योंकि वो 6 बजे जाते हैं, 5:30 को जाते हैं एंड दे स्टिल डू एवरीथिंग आई डू इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्ट्रेसफुल जॉब. रूटीन ओरिएंटेड. यस. तो फिर क्वेश्चन आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है, राइट? बस वो अंदर से आना चाहिए. वही है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस आपको वो सारी चीज़ें करवा नहीं सकता, वो अंदर से ही आता है. किसी को कट ऑफ कर रहे हो एट दिस स्टेज? हाँ, कर रहे थे. सो कट ऑफ वॉलंटरीली नहीं कर रहा था, पर अलोंग द वे हो गया. पता नहीं कैसे हुआ पर हो गया. और जो बचे हैं वो मेरा कोर ग्रुप है. मेरा सर्कल बहुत ही छोटा है, मैं ज़्यादा सोशल इंसान नहीं हूँ. मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त, तो वो टाइट सर्कल बहुत छोटा है. एंड फनी बिकॉज वो सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं एंड दे हैव स्टेड. ग्रोथ ओरिएंटेड. ये you don't hear this kind of stuff often. Yeah. I don't know anyone where their childhood group is entirely growth oriented. Yeah. Like you're the first person. नहीं, मैंने भी सुना नहीं है. हमारे ग्रुप के अलावा मैं जिन लोगों से बात करता हूँ उनका इतना ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप नहीं रहता. मे बी एक इंसान होता है, 2 दोस्त होते हैं, बट नॉट द एंटायर पैक.